सिद्धिभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं सर्वज्ञं सर्ववागीशं वीरं मारमदापहं प्रणमामि महामोह शान्ति मुक्तितापये नमो सितारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के अंतिम देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, क्या करे और क्या ना करे, क्या करे और क्या ना करे, यह प्रश्न हर व्यक्ति के जीवन में कई बार आता है। जीवन में नहीं, दिन में भी कई बार यह प्रश्न आता है, क्या करे और क्या ना, ऐसा करूं कि ऐसा करूं, ये करूं कि ये नहीं करूं, आदि कई सारे विकल्प और कई सारे प्रश्न हमारे भीतर अक्सर उठते हैं। और कई बार उन प्रश्नों को लेकर ही दिन निकलता है और उन प्रश्नों को लेकर ही शाम होती है और रात भी हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हीं प्रश्नों के साथ हम सोते हैं और सपनों में भी उन्हीं प्रश्नों को लेकर पुनः सपनों में भी वही दिन। ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? क्यों आज तक हम निर्णय नहीं कर पाए कि क्या करें और क्या ना करें? ये इस कारण से हुआ क्योंकि आज तक हमारे पास कोई सम्यक निर्णय नहीं था। करने योग्य और करने अयोग्य इन घटनाक्रम का, इन क्रियाओं का, इन कार्यों का मेरे पास कोई संदर्भ ही नहीं था। और इन्हीं कारणों से मैं आज तक जीवन में दुखी और परेशान होता रहा कि करना क्या चाहिए था और करना क्या नहीं चाहिए था। और ये स्वाभाविक सी बात है माँ, जब तक किसी भी प्रकार का विकल्प भीतर रहेगा तब तक सुख शांति संभव नहीं। भले ही
भोजन करने का नहीं है, व्यापार करने का नहीं है, पर पूजन करने का भी विकल्प है। भोजन का नहीं, पूजन करने का भी विकल्प है, तो वो विकल्प विकल्प है। और उस विकल्प को शांत करने के लिए हमें सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है, जिसे आचार्य भगवंतों ने विवेक कहा। और जब तक वह विवेक और सम्यक ज्ञान हमारे पास नहीं है, तब तक हमारी क्रिया, हमारा चिंतन, हमारी श्रद्धा वह सम्यक मार्ग पर पहुंचने वाली नहीं हो सकती। और इसी कारण से ये एक श्रावकोचित तीन विषयों को आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी हमें लंबे समय से समझा रहे हैं। कई महीनों से चर्चा चल रही है श्रद्धा, विवेक और क्रिया। इन तीनों की आवश्यकता एक श्रावक के जीवन में है, तभी वह सच्चा श्रावक श्रावक बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। क्रिया करने से पहले अगर पंडित सुमन जी आपके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो वह क्रिया हमारे लिए कभी भी प्रतिफलित हो नहीं सकती। मात्र भाव अच्छे होने से मां काम नहीं बनेगा। बहुत सारे जीव कहते हैं हमारे भाव, हमारा अभिप्राय बहुत अच्छा है, पर हमारे भाव, हमारे अभिप्राय मात्र अच्छा होने से कार्य हो, सफल हो, जरूरी नहीं। उसके प्रछि, उसके पीछे एक सम्य ज्ञान या विवेक की भी आवश्यकता है, जिसके निमित्त से हम अपने उस क्रियाओं को शोधन पूर्वक और विवेक पूर्वक करें। क्योंकि कार्य करने से, क्रिया करने से कर्म का आश्रय होगा, ये पक्का। पर हमें ये निर्णय करने की आवश्यकता है, हमने की गई उन क्रियाओं से हमें पुण्य का आश्रय हो रहा है कि पाप का आश्रय। क्योंकि कर्म का आश्रय एक मिनट, एक क्षण भी रुकता नहीं। रुकता है? नहीं रुकता। प्रति समय, प्रति पल आश्रय जारी है। निर्णय वह विवेकवान, सम्यक ज्ञानी, सम्यक दर्शन से युक्त, सम्यक दृष्टि जीव करता है कि मैं पुण्य को आश्रवित करूं कि पाप को आश्रवित। एक मन की, वचन की, शरीर की कोई भी चेष्टा, कोई भी क्रिया है, वह चाहे तो पाप रूप भी हो सकती है और पुण्य रूप भी होगी। जो हाथ था वही हाथ मां बेटे को ऐसे किया तो, बेटे के सामने ऐसे किया तो, और ऐसे किया तो, दोनों हाथ का ही प्रयोग था। शरीर की चेष्टा थी, शरीर की क्रिया थी, पर ऐसा करोगे तो आशीष होगा, और ऐसा करोगे तो शांत हो जाना। तो अभिप्राय समझ में आता है। उन प्रत्येक क्रिया के पीछे हमारे लिए इसलिए उस विवेक की और अभिप्राय की आवश्यकता है कि मैं वो क्रिया तो करता आया हूं, हाथ भी कई बार उठाए, पर माँ जो बेटे को ऐसे करके हाथ उठाया था, वही बेटे को ऐसे करके हाथ उठाया होता तो कभी ऐसा करना ही नहीं पड़ता। कई सारी ऐसी विधा और कई सारी ऐसी क्रिया और शरीर की, मन की और वचन की हम चेष्टा करते हैं, जिसके निमित्त से प्रतिपल पाप और पाप का आश्रय करें। थोड़ा सा उन क्रियाओं में हम विवेक लगाएंगे, ज्ञान का परिचय देंगे, तो नियम से भी मेरी विपरीत क्रियाएं सम्यक क्रिया बनकर मेरे लिए पुण्य का आश्रय करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। पर क्या करें, क्या करें हम उस क्रियाओं के पीछे करने में इतने इतने आसन, इतने उसमें आसक्त हो चुके हैं। सुबह उठे, पूजा की, अभिषेक देखा, सब कार्य किया, दुकान गए, शाम हो गई, खत्म दिन। पर उन क्रियाओं में थोड़ा सा विवेक पूर्वक क्रिया करते, थोड़े से भावों को जोड़कर हम उन क्रियाओं को समझ के करने का पुरुषार्थ करते, तो वो ही क्रिया हमारे लिए असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करने के लिए कार्यकारी हो सकती थी। पर उन क्रियाओं के पहले आवश्यक था विवेक।
चारित्र के पहले आवश्यक था सम्यक ज्ञान। तब वह क्रिया, तब वह चारित्र हमारे लिए सम्यक चारित्र और सम्यक क्रिया में प्रतिफलित होने वाली। जब तक उन क्रियाओं का बोध नहीं है, कौन से समय में कब कैसी क्रिया करनी है, कैसा कार्य करना और कैसा विवेक का प्रयोग करना है, तब तक हम जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीवों की आदतें होती है जो जरूरत नहीं होने पर भी बोलते, और अक्सर देखा जाता है जब जरूरत नहीं है, समय नहीं है, वहां पर बोल दिया और बेचारा पिट गया। ये विवेक के अभाव में ही होता है। किसी से कह दिया बेटा दूसरों के घर जाके ऐसे मुंह लटका कर उदास होकर नहीं बैठा जाता। अब शिष्य ने गुरु की बात तो सुन ली, पर विवेक नहीं था, गुरु ने कब कहा किस लिए कहा था। अब उन्होंने यही सोचा कि मुंह लटका के नहीं बैठना। एक के घर में पहुंचा, वहां सबके मुंह लटके थे। उसने सोचा सब पागल है, इनको शायद गुरु की बात नहीं पता है। वह जाकर उस सभा में मनोरंजन करने के लिए विनोद सुनाने लगा और पिट गया। कौन सी सभा थी? शोक सभा में जाके कोई मुस्कुराने का प्रयास करे, किसी को हंसाने का प्रयास करे, पिटेगा नहीं तो क्या होगा। फिर गुरु के पास आया, गुरु ने कहा बेटा ऐसा नहीं होता, कभी हर समय मुस्कुरा के काम नहीं चलता, कभी शांत गंभीर भी रहना पड़ता है, बिल्कुल उदास होके भी कभी जाकर चुपचाप बैठना पड़ता है। सुना गए भाई साहब, वहां किसी का जन्मदिन था और वहां मुंह लटका के बैठ गए। भाई क्रिया तो करनी, गुरु ने कहीं झूठ नहीं कहा था, गलत नहीं कहा था, पर कब कौन सी क्रिया किस समय पे करनी है, ये हमारा स्वयं का विवेक होना चाहिए। क्योंकि विवेक के अभाव में की गई हमारी क्रिया, हमारी सेवा, हमारी पूजा, हमारा प्रत्येक कार्य व्यर्थ है। समय का बोध चाहिए, स्थान का बोध चाहिए, हम कौन से स्थान में हैं, कौन से समय पे क्या कर रहे हैं, उन क्रियाओं का स्थान का बोध नहीं है तो जीवन में कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। कई सारे बालक है, युवा है, वो सालों साल पढ़ते हैं पर फिर भी परीक्षा में पास नहीं होते। और कुछ ऐसे भी युवा और ऐसे भी बालक है, परीक्षा के 8-15 दिन महीना भर पढ़ते और पास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कब क्या पढ़ना है, कब क्या लिखना है। और जिसको पढ़ने लिखने का बोध है वो ही परीक्षा में पास होता है। ऐसे ही माँ जीवन में अगर हमें ये बोध नहीं है कि कब कौन सी क्रिया किस प्रकार से किस विधि से करनी है, तो कभी भी जीवन में हम सुखी नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। और उस सफल जीवन की यात्रा के लिए ही एक श्रावक को बोध करा रहे हैं। आप श्रावक हो तो श्रावक के लिए श्रद्धा के साथ विवेक के साथ क्रिया भी आवश्यक है। जब तक तीनों एक साथ नहीं है तब तक वह श्रावक श्रावक ही नहीं है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता अब नहीं है, क्या करे और क्या ना करे। करने के लिए एक मार्ग आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए बताया। और जब तक सच्चा गुरु सच्चा शिक्षक नहीं है तब तक जीवन में कभी भी हम सच्चे मार्ग पर चल भी नहीं सकते। क्योंकि मार्ग तो अनेकानेक होते हैं, कुछ राजमार्ग होते हैं, कुछ अपवाद मार्ग होते हैं, कुछ शॉर्टकट होते हैं, कुछ लॉन्ग कट भी होते हैं। पर कब कौन से मार्ग का चयन करना, कब कौन से मार्ग से चलना, कौन सा कार्य करना, उसका सम्यक निर्णय अगर कोई करता है तो वह गुरु ही करता है, अन्य कोई नहीं करता। और इसके लिए एक शिक्षक की और एक मार्गदर्शक की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। जब तक जीवन में वह मार्गदर्शक नहीं मिलता है तब तक हम उस मार्ग पर चल नहीं पाते। आज उस शिवकोटि स्वामी भगवान हमें उस मार्गदर्शक का ही बोध कराने वाले हैं। मार्ग तो हजारों है, हर किसी का मार्ग अलग अलग है, हर किसी ने अपने अपने
कोटि से अपने अपने प्रकार से मार्ग की संकल्पना की। लक्ष्य भले ही एक है पर मार्ग अनेक होने पर कौन से मार्ग से हम जल्दी और व्यवस्थित पहुंचते हैं, ये निर्णय करने की आवश्यकता। और उस निर्णय को भी करने के लिए एक व्यक्ति, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जब तक मार्गदर्शक नहीं है, तब तक हम कई बार सैकड़ों मार्गों पर घूम के भटक के पुनः वही पहुंचते हैं जहां से हम निकले। आज तक मनोज भाई यही तो हुआ। सैकड़ों बार नगर नरक निकोद से निकले और पुनः पुनः घूमते घूमते कई अनंत पंच परावर्तन करते हुए पुनः वही पहुंचे जहां से निकले। अभी तो हमें उस एक मार्गदर्शक की, शिक्षक की आवश्यकता है। क्योंकि भले ही आपको कितनी ही दवाई का नॉलेज हो, कितनी ही दवाई कब खानी पता हो, पर थोड़ी सी भी बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास दाऊ जाना पड़ता है। बहुत सारे जीव इन्हीं कार्यों से भ्रमित है कि हमें तो ज्ञान है, हमें तो ज्ञान है, पर मात्र ज्ञान होने से भी बंगेला काम नहीं होगा। ज्ञान, सम्यक ज्ञान चाहिए। मात्र क्रिया होने से भी काम नहीं होगा, क्रिया के पीछे भी सम्यक क्रिया और सम्यक चारित्र की आवश्यकता है। और वह तभी होगा जब मेरे जीवन में कोई मार्गदर्शक होगा। ऐसा ही हुआ एक बार। एक व्यक्ति ने ऊंट पाल के रखा था और रोज उस ऊंट को चराने के लिए ले जाता था। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उस ऊंट ने घास खाई नहीं। सुबह शाम रोज उसको घास चरने के लिए डाली जाती थी। कभी कभार उसे बाहर भी खिलाने के लिए ले जाया करते थे। 2-3 दिन से उसके सामने रखी हुई घास उसने खाई ही नहीं। अब जिसका ऊंट था उसको चिंता हुई, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई ऊंट को। इतनी हरी घास सामने रखी है फिर भी खा क्यों नहीं रहा। जैसे ही उसको चिंता हुई, वह पहुंच गया एक वैद्य के पास। और वैद्य को देखा, दिखाया उसने ऊंट को। पशु विशेषज्ञ था, उसके पास जाकर उस डॉक्टर को, वैद्य को दिखाया कि डॉक्टर साहब देखो तो, 3 दिन हो गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये हमारा ऊंट 3 दिन से घास नहीं खा रहा, कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर कहता है क्या गड़बड़ है, मैं देखता हूं। डॉक्टर ने देखा उस ऊंट को। ऊंट की, आपने भी तो देखा होगा, ऊंट नहीं देखा? जबलपुर में नहीं मिलता, देखा? उस ऊंट की गर्दन को उसने देखा, गर्दन में बीच में उसकी कुछ मोटाई सी दिखी। उसने सोचा कुछ तो गड़बड़ है, हो ना हो इसके गले में कुछ फंसा। और पास जाके उसने ऊंट के गले से हाथ घुमाया, उसको समझ में आया कि इसके गले में कुछ ना कुछ सामग्री फंसी है, जिसके कारण से वो कुछ 2-3 दिन से खा नहीं रहा। उस वैद्य ने पूछा कि भाई बताओ, ये 2-3 दिन पहले कहीं गया था क्या घूमने के लिए, कहीं चरने के लिए तुम ले गए थे क्या? उस व्यक्ति ने कहा हाँ, 2-3 दिन पहले कछवारी में हम ले गए थे। और हो ना हो उस कछवारी में जब ले गए थे तब वह तरबूज के खेत में घुसा था। डॉक्टर ने समझ लिया, डॉक्टर का काम क्या होता है, आधे से ज्यादा तो भानो तुमसे ही पूछ के बताते हैं, ऐसा खाया था, ये किया था, ये किया था। पूरी तो हिस्ट्री तुमसे पूछी और पैसे भी तुमसे ही लिए। उसने भी पूरी पूरी हिस्ट्री उसकी निकाल ली, समझ गया कि वो खेत में गया था और वहीं से उसने फटाक से तरबूज खा लिया और वही गले में फंस गया। अब वह सोचता है क्या किया जाए, क्या किया जाए। जब तक ये तरबूज निकालेंगे नहीं तब तक ये खाएगा नहीं, और खाएगा नहीं तो स्वस्थ होगा नहीं। उसने विचार किया कि काम करते हैं। उसने अपने घर से एक मुगरिया मंगवाई। मुगरिया जान,
नहीं जानते? पीटने वाली दूसरों को नहीं, कपड़ों को। और बाकी दूसरे पिट जाए वो बात अलग है, पर कपड़ों को पीटने के लिए हुई। उस डॉक्टर ने, वैद्य ने मुगरिया मंगवाई और एक पाटा मंगवाया, उस ऊंट को लिटा दिया। उसको विवेक था कहां पर ठोकना, कहां पर पीटना। धीरे से उसने उस मुगरिया से उसके गर्दन में हल्के से दबा दिया और वो तरबूज फूट गया। जैसे ही तरबूज फूट गया, वो गलदे से नीचे उतर गया। वो जो ऊंट पालने वाला था वो खुश हो गया, क्या गजब की बात है, मुगरिया मारो ठीक करो, मुगरिया मारो ठीक करो। उसने सिद्धांत बना लिया, वो करे अरे ये वैद्य डॉक्टर कुछ होते नहीं है, वे तो मुगरिया लेते और मारते और ठीक करते। अब मैं ऊंट पाल के कब तक दुकान चलाऊं, आज से मैं भी वैद्य बन गया हूं, मैं भी मुगरिया और पाटा लेके बैठूंगा, आओ काम कर लूंगा। अब यही तो हो रहा है बंगेला जी, देखा सीखी काम करना, ना पूछा ना ताछा, ना सीखा कभी किसी से, बस हमने देखा किसी को करते हुए, हमने भी ली मुगरिया और दे मारा। वहां से तो घर आ गया, अब दिमाग में तो वही चल रहा था, कितना सस्ता काम है, एक मुगरिया मारने के 500 रुपए ले लिए उसने। ठीक है, मैं 500 नहीं 200 तो कमाऊंगा। अपनी बढ़िया उसने दुकान खोली, बढ़िया बोर्ड लिखा, अमुक चंद वैद मुगरिया वाले। अब नाम ही बना लिया उसने अपना। बैठा रहा, एक दिन बुढ़िया आ गई। अब जिनको जहां रुझान हो, जाते जाते एक बुढ़िया को वह बोर्ड दिख गया, वैद। उसने सोचा हो नहीं हो कई नया वैद है, अच्छा होगा, देख लो अनुभव करके। बुढ़िया पहुंच गई डॉक्टर के पास। जैसे ही पहुंचती है, काय का डॉक्टर और काय का वैद, आजकल ऐसे तो झोला छाप हो रहे हैं, क्यों मनोज भाई? वह चाहे डॉक्टर वैद हो या सुमन शास्त्री पंडित हो, वे सब, नहीं शास्त्री कह रहा हूं इसलिए मैंने तुम्हें शास्त्री कह दिया। लोग तालियां बजा रहे हैं, मैं तो शास्त्री कह रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसे झोला छाप भी हो चुके हैं आजकल। पकड़ ली मुगरिया, पकड़ ली जिनवाणी, हो गए पंडित। नहीं, मार्गदर्शक की बात चल रही है। उसने दुकान खोली हुई, बुढ़िया आ गई और कहने लगी, वैद्य जी डॉक्टर साहब मेरे गले में बहुत दर्द है। वो खुश हो गया मुगरिया वाला, वो कह रहा है उसके भी गले में दर्द था, इसके भी गले में दर्द है। वो कहता है बस दादी माँ 5 मिनट रुको, मैं आपको ठीक करता हूँ। वो भी सोच रही हो सकता है कुछ अच्छा करने वाला हो, वैद्य है डॉक्टर है। उसने बढ़िया अपने उस तखत पे लिटा दिया, कहते हैं 5 मिनट माँ 5 मिनट। अंदर गया और अच्छी मुगरिया 2 4 पहले से बना के रखी थी उसने, कपड़े पटक पटक के वो खराब हो गई थी, उसने 2 4 अच्छी नई वाली मुगरिया मंगाई थी, नए पाटे लाके रख दिए थे। सर के नीचे, गर्दन के नीचे पाटा रखा और ली मुगरिया और दे मारा। बची? दादी मां बची? नहीं बची। तत्क्षण बिचारी का गले का दर्द क्या, पूरे जीवन का ही दर्द मिट गया। भाई ऐसे काम नहीं होते, अगर ऐसे काम होते ही होते तो बंगेला जी डॉक्टर वैद्य गुरु और शिक्षक आदि आदि की जरूरत क्या होती। हर कोई देखा सेखी काम करता। आज तक माताओं आपने यही काम किया, दूसरे को एक थाली से दूसरे थाली में चढ़ाते देखा, हमने भी उठाई द्रव्य ले स्वाहा, हो गया कल्याण। क्यों नहीं कर्मों की निर्जरा हो रही है? एक एक क्रिया विवेक पूर्वक करने से आचार्य भगवान कहते हैं कि असंख्यात कर्मों की निर्जरा होके हमें सिद्धि मोक्ष की प्राप्त हो सकती है, पर हम पुनः जहां से निकले वही क्यों अटके? क्योंकि हमने विवेक रहित होकर मात्र दूसरों की देखा से की करना सीखा है, स्वयं का विवेक का प्रयोग किया ही नहीं है। ऐसी कई सारी जीवन में क्रियाएं आज तक करते आए हैं, अंध रूढ़ियों में जीते जीते, कि हमें उसका बोध ही नहीं है ये क्यों और कब किस लिए करनी। बस इतना पता है कि करना है। क्या हुआ? माँ दादी माँ बची? नहीं बची।
नहीं बची। अविवेक पूर्वक बिना जाने, बिना शिक्षक, बिना गुरु, बिना मार्गदर्शक के कोई भी कार्य करोगे तो उस बूढ़ी माँ की जैसे प्राण चले गए, ऐसे तुम कईयों के प्राण ले जाओ। ये पक्का पक्का निर्णय करने की आवश्यकता है। ऐसे ही आगम ग्रंथों में नहीं कहा है कि एक वह श्रावक को, वक्ता को और मार्गदर्शक को, गुरु को बहुत सोच समझ के निर्णय और सोच समझ के मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि लाखों के प्राण तुम्हारे हाथ में है सुमन पंडित जी। डॉक्टर के हाथ में तो ऑपरेशन करते समय एक ही के प्राण होते हैं, एक परिवार के ही प्राण होते हैं। पर तुम्हारे जैसे वक्ता ने, जैसे कह रहा हूं, थोड़ी सी भी गड़बड़ कर ली तो पक्का मान लेना लाखों के श्रद्धा के प्राण तुमने ले लिए। तत्क्षण में, एक क्षण में नष्ट हो सकते हैं। इसलिए सच्चे मार्गदर्शक की जीवन में आवश्यकता है, सच्चे गुरु की जीवन में आवश्यकता है। 24 घंटे 12 महीने दिगंबर गुरु आपके पास या आप उनके पास नहीं रह सकते, फिर क्या करूं? जब दिगंबर गुरु हमारे पास नहीं है तो फिर हम कहाँ जाए? क्योंकि हर समय गुरु के पास पहुंचना भी संभव नहीं है और गुरु का हर समय हमें मिले ये भी संभव नहीं। बहुत विरले पुण्यात्मा होते हैं, बहुत विरले पुण्यात्मा होते हैं माँ, जिन्हें दिगंबर साधुओं का सानिध्य मिलता है। आप कितने पुण्यात्मा हो कि शुरू भी आपने गुरु के चरणों में किया था और आज समाप्त भी गुरु के चरणों में किया। फिर गुरु नहीं होंगे तो क्या करेंगे? किसी के भी पास जाके किसी की भी बात मान लेंगे? नहीं, नहीं है, नहीं है। वहां सम्यक ज्ञानी की आवश्यकता है, जो समय समय पर एक श्रावक को श्रावकोचित क्रियाओं का बोध कराता रहे कि तुम्हें सुबह से शाम तक ऐसा करना है, अष्टमी चतुर्दशी को ये कार्य करना है, आदि सब कुछ बोध कराने वाला कोई होता है तो वह आचार्य होता है। हाँ, मात्र 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 कोई एक बंगेला दिगंबर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ही आचार्य नहीं थे, वे तो दिगंबर आचार्य थे ही। वर्तमान के भी जो जो दिगंबर आचार्य है वे तो दिगंबर आचार्य दीक्षाचार्य है ही। पर आगम में दो आचार्यों की व्याख्या मिलती है, एक दिगंबर आचार्य जिन्हें दीक्षाचार्य कहते हैं और दूसरे होते हैं जो गृहस्थ आचार्य होते हैं। हाँ, आगम में लिखा है गृहस्थाचार्य होते हैं जो गृहस्थों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए प्रतिदिन प्रति समय उपलब्ध रहते हैं। ऐसे उस गृहस्थाचार्य का लक्षण यहाँ बता रहे हैं। बहुत गजब की एक एक सूत्र और श्लोकों के द्वारा आचार्य भगवान समझाना चाहते हैं कि तुमने जिन जिन क्रियाओं का और आगम के जिन जिन विषयों का लोप वर्तमान में किया है, उन सभी क्रियाओं को आपके सामने उद्घाटित करने का प्रयास कर। पर पढ़ना होगा और पढ़ने के साथ मानने समझने की इच्छा को भी रखना होगा। नहीं तो देखा से कि फिर पकड़ो मुगरिया और कर दो कितनों के मोक्ष। नहीं, सम्यक क्रिया का निरूपण प्ररूपण करने वालों की आवश्यकता है। ये सब बातें पंडितों तुम्हें करनी चाहिए थी, पर दिगंबराचार्यों को मनोज पंडित जी कहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज के गृहस्थाचार मौन हो चुके हैं, बचे ही नहीं है। जिस विधि से यहाँ व्याख्यान प्राप्त हो रहा है वैसे वे गृहस्थाचार आज शेष नहीं है। जो प्रतिष्ठाचार होते हैं, प्रतिष्ठाचार हो ना दोनों, सुमन जी, प्रतिष्ठाचार जो है उनके लिए स्पष्ट रूप से आगम में कहा है कि विधान के दिनों में उनको परिपूर्ण रूप से क्रियाओं का बोध कराते हुए श्रावकों के लिए उतने दिन के लिए प्रायश्चित आदि देने का विधान है कि नहीं? 8 दिन के लिए जो प्रतिष्ठाचार होता है, पंचकल्याणक में 5 दिन के लिए जो प्रतिष्ठाचार होता है, बड़े प्रायश्चित आदि तो गुरु से दिगंबराचार्यों से लिए जाते हैं। पर विधान में हुई हुई त्रुटियां कमियां उन सब के लिए प्रतिष्ठाचार आदि आदि से प्रायश्चित लेने के विधान है।
करनी ही पड़ती है। तभी जब गृहस्थाचार के प्रति समर्पण नहीं है, तब तक सफल विधान नहीं होता, और दिगंबराचार्य के प्रति समर्पण नहीं है तो जीवन सफल नहीं होता। इसलिए दीक्षाचार्य जो दीक्षा प्रदान करते हैं, या गृहस्थाचार जो गृहस्थों को गृहस्थ की क्रियाओं का बोध कराते, एक नहीं दो नहीं, कई सारी सैकड़ों क्रियाओं का व्याख्यान आचार्य जिनसेन स्वामी ने उस अपने आदि पुराण ग्रंथ में किया है। पर क्या करे, उन क्रियाओं को ना व्यक्ति को पढ़ने का समय है, ना समझने का समय है। उन क्रियाओं को तीन प्रकार से, तीन विभागों में आचार्य भगवंतों ने विभाजित किया है। मुख्य उन तीन क्रियाओं को गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया और क्रियान कृतिन्वय क्रिया, तीन प्रकार की क्रिया कही। जो संकल्प कराते हो, शादी हो गई, क्यों मनोज, क्या नाम जबलपुर वाले, मनोज ही नाम है ना, शादी हो गई आपकी? नहीं पता है, पूछना पड़ता है सबके सामने, शादी हो गई क्या? पंडितों ने भी तो 5 बार 7 बार पूजा होगा, स्वीकार है, पंचों के सामने पूछना पड़ता है ना, शादी हो गई? फेरे भी लगाए होंगे। जब फेरे लगाए थे तो पंडित जी कुछ संस्कार भी, 7 नियम भी दिए थे क्या? लिए थे ना। ये सब कुछ क्रियाओं का उल्लेख लिखा है। सज्जाति, सदगृहस्थ, परिव्रज आदि रूप उन 7 क्रियाओं की व्याख्या की है। किस लिए? ये कृत्रिन्वय क्रिया के अंतर्गत आने वाली क्रिया है। जब उनका उल्लेख आगम ग्रंथों में है तो उसी क्रिया से उन क्रियाओं को क्यों नहीं कराते? मात्र कहना मनोज पंडित भिन्न विषय होता है, वास्तविकता में उन क्रियाओं को पढ़ने की, समझने की और जीवन में उतारने की आवश्यक, और उतारने वाला, मार्गदर्शन करने वाला भी तो हो। ये काम उस श्रावकाचार्य यानी गृहस्थाचार्य का था, जिनको उसका बोध कराना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं किया। तो हमारे दिगंबराचार्य भी महान महान अनुकंपाधारी थे, कोई आवश्यकता नहीं थी उनको कहने की। पर फिर भी तुम्हारी क्रिया, तुम्हारा विवेक गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उन सब क्रियाओं का व्याख्यान क्रम क्रम से किया, एक एक क्रियाओं का बोध किया है। जन्म लेते ही किस प्रकार से उसके संस्कार किए जाते हैं, जन्म के 12वें ही दिन उसका किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। हाँ, जैसे आज होते हैं ना, पालने में रख के बुआ को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ये कान में बोल देगा आदि आदि, ये कोई क्रिया आगम की नहीं है। जैसे ही जन्म हुआ, जन्मदिन के 12वें दिन बाद बहुत सुंदर विधि आचार्य भगवान ने लिखी, 2 कलश, 2 मटके, 2 मटके को बुला लेना, 2 मटकों में वह नाम लिखे जाएंगे। किसके? चिंटू, पिंटू, मिंटू, टिंकू, मोनू, सोनू नहीं, 1008 भगवान के नाम लिखे जाएंगे एक कागज पे। वो भी ऐसे नहीं, केसर से, स्वर्ण शलाखा से या अनार की शलाखा से उससे नाम लिखे जाएंगे 1008। जो जो भगवान के नाम सहस्त्र नाम में प्राप्त होते हैं उनको लेकर एक मटके में रख दिया जाएगा। दूसरे मटके का क्या? दूसरे मटके में भी 1008 वह कागज के टुकड़े, चीट, गोले बना लो या फोल्ड करके डाल दो, उसमें भी लिखा जाएगा, एक कागज के टुकड़े पर लिखा जाएगा नाम। बाकी 1007 जो पर्चियां थी उसमें वो कुछ भी नहीं, वो खाली पर्चियां। और उन 2 मटकों में से फिर एक एक चीट निकाली जाएगी। कोई वह बालक बालिका अबोध, उससे दोनों मटके से एक एक चीट निकाली जाएगी। फिर जब इस मटके से जहां भगवान के 1008 नाम थे उसमें से नाम आया, और इस हर वाली पर्ची में जाने जिस मटके में मात्र एक पर्ची में नाम लिखा है, बाकी 1007 पर्चियां खाली है, उस मटके से एक पर्ची निकाली जाएगी। जब वह दोनों में से नाम और ये आएगा तब वो नाम रखा जाता था। 1007 पर्चियां कितनी खाली, जिसपे कुछ नहीं लिखा, और ये 1008वीं पर्ची पे नाम ये शब्द लिखा। जब वह नाम शब्द लिखा हुआ चीट, लिखी हुई चीट इधर वाले चीट के साथ आएगी
तब वह उसका नाम रखा जाता था। इतना समय है? इतना समय कहाँ महाराज हमारे पास? भोजन कराना, इनको पार्टी देना, इनको दिखाना, ये गहने जवाहरात, क्यों नहीं आज की संतान अपने जीवन में सफल हो रही है? ये संस्कार है। नाम कर्म के अभी तो मात्र नाम निकला, फिर उसके बाद उसके संस्कार होंगे, उसकी भी विधि समझ नहीं। एक 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 विधि लिखी है, पर हमारे पास समय कहाँ है? गर्भाधान से लेकर वह प्रत्येक क्रियाओं को लिए कहा है कि कब वह आधान की क्रिया करनी चाहिए। वह कोई भी क्रिया करने से पहले पहले आचार्य भगवंतों ने लिखा है, देव शास्त्र गुरु की पूजा अनिवार्य है। एकमात्र ऐसा जैन धर्म और जैन दर्शन है जहां चार पुरुषार्थ बताए हैं। अर्थ पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, ये तो फिर भी कहीं भी मिल जाएंगे, पर काम को भी, विषय वासनाओं को पुरुषार्थ कहा है, अगर सम्यक प्रकार से किया है तो। मात्र भोगों को, वासनाओं को भोग लेना ये काम पुरुषार्थ नहीं है। जो विधि विधान से उनकी पुरुषार्थ की व्याख्या आगम में लिखी है, उन क्रियाओं के तहत करना होगा, तो ही वह हमारे लिए परिपूर्ण रूप से उन कर्मों की निर्जरा करने के लिए कार्यकारी है। तभी वह काम पुरुषार्थ कहने योग्य है, अन्यथा वह काम पुरुषार्थ है ही नहीं है। ऐसा नहीं है माँ कभी भी बालक को भोजन कराना शुरू कर दो, कभी भी दूध पिला दो, कभी भी रोटी दाल सब्जी, नहीं। वह अन्न प्राशन क्रियाएं होती थी, पहले 25-50 वर्ष पहले फिर भी होती थी। कुछ बूढ़ी दादी माँ बैठी हो तो उनको फिर भी अनुभव होगा, किसी किसी घर में इन सब क्रियाओं को किया जाता था। पर आज तो सब बदल गया, सब बदल गया है। पहले वह मंदिर ले जाता था, याद है क्या? अभी भी कुछ लोग लाते हैं 45 दिनों में, पर वह दिन तो वैसे ही है, पर नाम बदल गए हैं। पहले वह अन्नप्राशन विधि होती थी, फिर वह देव दर्शन विधि होती थी। आज टेम्पल डे हो गया है, मदर डे हो गया है, इसका डे हो गया है, उसका डे हो गया। क्यों? क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं। जो हमारे संस्कार, जो हमारी संस्कृति थी, उसमें भी हमने परिवर्तन करते हुए देव दर्शन विधि को टेम्पल डे, आज टेम्पल डे है, सबको मंदिर चलना है, 45 दिन हो गए। कहाँ जा रही संस्कृति, कहाँ जा रहे हैं संस्कार? फिर आने वाले समय में आप बच्चों से माँ क्या क्या उम्मीद रखोगे? वो भी कहेंगे अब ओल्ड एज डे आ गए हैं, आपको ओल्ड एज हाउस में भेज देंगे, नहीं समझे, वृद्धाश्रम में चले जाना। जो बेचारे टेम्पल डे मनाते हैं ना, फिर उनके साथ ओल्ड एज डे मनने के लिए फिर घूमने जाना पड़ता है घर छोड़ के। संस्कार देने की आवश्यकता है, संस्कृति को संवर्धन करने की आवश्यकता है। जब लिखा है तो हमें करने में बंगेला एलर्जी क्यों है? और कोई करता है तो हमें उनसे भी एलर्जी होती है। आगम की विधाओं को समझो। पढ़ाई भी जब भी होती थी, ऐसा नहीं है कि लाइन में खड़े होकर, आज ऐसे माता पिता हो चुके हैं, वह घंटों घंटों लाइन में खड़े हैं स्कूल के लिए। इसके लिए स्कूल में एडमिशन चाहिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, घंटों लाइन में खड़ने के लिए वह तैयार है। करोड़पति कभी किसी के लाइन में नहीं खड़े होंगे, पर बच्चों को पढ़ाने के लिए वह लाइन में खड़े। अच्छी शिक्षा देनी, अच्छा पढ़ाई दे, विधि को तो समझो। घर में हमने तो कभी सिखाया नहीं, पहले लिखा जाता था, वह स्लेट आती थी दाऊ, याद है? जिसे वह पहले पोता जाता था, फिर लिखा जाता था, फिर मिटाया जाता था, सैनिक दादा, उसमें पढ़ाया जाता था ओ ना मासी धम, याद है क्या? लिखाया जाता था। अब तो शायद आज की तो पीढ़ी को पता ही नहीं होगा। जब भी स्कूल या कहीं पढ़ाई के लिए भेजा जाता था, विद्यालय में, गुरुकुल में, तो सबसे पहले पढ़ाया जाता था ओ ना मा सी धम। क्या अर्थ था? क्या अर्थ था उसका? ओम नमः सिद्धम। कोई भी कार्य करने से पहले सिद्धों की हमें वंदना, सिद्धों की अर्चना करने की आवश्यकता थी, इसलिए पूर्वाचार्यों ने व्यवस्था बनाई थी। इसका भी नाम लिपि संख्यान क्रिया थी। लिपि को सिखाने से पहले यह सिखाया जाता था, बेटा लिख,
बेटे का हाथ पकड़ा जाता था और फिर स्लेट पे लिखा जाता था ओ ना मासी धम। पर वर्तमान में ऐसी परिणति हो गई है ओ ना मासी धम, और सुमन पंडित जी ना बाप पढ़े ना हम। हाँ, बदल गई परंपरा है, ओ ना मासी धम, और बेटा ये कहता ना बाप पढ़े ना हम, ना तुम पढ़ो ना हम पढ़े, लिख लो बस। ये सब विधाएं क्यों कैसी लिखी थी माँ, उसके पीछे भी तो विषय विचार करने जैसी बात थी। जब तक सिद्धों को नमस्कार नहीं होता, श्रावक का, गृहस्थ का हो, साधु का हो, कोई भी कार्य सिद्ध हो नहीं सकता। इसलिए विद्या अर्जन करने से पहले लिपि संख्यान संग्रह क्रिया प्रारंभ करते समय, जैसे ही बालक 5 वर्ष का होता था, उसे पहले देवशास्त्र गुरु की पूजा करने के लिए साथ में बिठाया जाता था, और उसके हाथ से ही ओ नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धेभ्य आदि शब्दों को लिखा जाता था। फिर उसको आगे की लिपि संख्या आदि सब कुछ प्रदान किया जाता था। आज सीधे बच्चा जैसे जन्मता है, बेटा बोल ABCD XYZ, हो गए संस्कार। उसको कुछ पढ़ने लिखने बोलने आए नहीं आए, पर मॉम और डैड तो सबसे पहले सिखाते। माँ बाप तो पता नहीं कहाँ विलीन हो गए, जीते जी मॉम और डैड कर रहे हैं। बाकी कुछ देखो ना, आज हमारे भी सामने कई सारे बच्चे आते हैं, वो यही कहते हैं, सीधी तो बात करते नहीं। कभी नहीं सिखाया कि भाई हमारे संस्कार क्या, हमारी संस्कृति क्या। भगवान भी नहीं कहेंगे देखो गॉड गॉड, देखो गाय नहीं काऊ काऊ, सी काऊ। क्या श्रद्धा मिलेगा, क्या उसे संस्कार मिलेंगे। भाषा अपनी संस्कार की भाषा होनी चाहिए थी, जीवन के उत्थान की भाषा होनी चाहिए थी। पर पता नहीं सब के सब उन पाश्चात्य और विदेशी संस्कृति के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने संस्कार अपनी संस्कृति भूल रहे। प्रत्येक वर्ष में क्रम क्रम से आचार्य भगवंतों ने उन विधियों की क्रियाओं की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने बताई। 5 वर्ष का जैसे ही वह बालक हुआ, उसे लिपि संख्या आदि का बोध कराया। उसके उपरांत जैसे पुनः 8 वर्ष का होता है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की जैसी उसमें शक्ति प्राप्त होती है, तत्क्षण उसी समय में उस 8 वर्ष के बालक को मनोज बंगला उपनीति यज्ञोपवीत संस्कार की व्याख्या जिनसेन स्वामी ने की है। ये 3 गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया और कृत्रिन्वय क्रिया के अंतर्गत आने वाली ये 53 क्रिया, 48 क्रिया और 7 क्रिया, ऐसी इन क्रियाओं का व्याख्यान आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने प्रदान किया। आदि पुराण ही नहीं, आचार्यों की नई बात मानने हैं तो क्रिया कोश नाम का वह पंडित जी का कवि का ग्रंथ है, उसमें भी खोज के देखना, उनने भी इन 53 क्रियाओं का वर्णन किया। वे भी लाते कहां से, आचार्य भगवंतों ने जो प्रदान किया वही कहा है। अष्टमूल गुणों का त्याग करते हुए, अष्टमूल गुणों को धारण करते हुए, सप्त व्यसनों का त्याग करते हुए, मिथ्यात्व का त्याग करते हुए जो बालक को संस्कारित किया जाता है, उसका नाम उपनीति उपनयन संस्कार है। ये आगम की विधा है, आगम की विधा है। वे संस्कार तभी होते हैं मनोज जी, जब बालक का मुंडन होता है। वह मुंडन के बाद चोटी भी रखने की आवश्यकता है। ऐसे भी वर्तमान के जीव हो गए पंडित जी, जिन्हें बोध ही नहीं है, उनने उल्टी प्रचार करने लग गए, अरे बाप मरने पे टकली की जाती है। पता ही नहीं है, आगम का बोध ही नहीं है। ये ब्रह्मचारी का प्रतीक है, जो चोटी होती है ब्रह्मचारी का प्रतीक है। ये रत्नंत्र का प्रतीक है, जनीव है, कमर पे बना हुआ धागा, छाती पे डला हुआ धागा, और वह चोटी वह ब्रह्मचारी की, इस बालक की, 8 वर्ष के बालक की पहचान होती है, जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने जा रहा है। क्यों नहीं सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा, क्यों नहीं सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा एंटीना खराब है। रेंज क्यों नहीं आ रही, रेंज क्यों नहीं आ रही मोबाइल में, टीवी पे? क्योंकि एंटीना खराब होता है, टॉवर खराब होता है, तो सिग्नल आते क्या? नहीं आते। ये छोटी 8 वर्ष पे जो निकाली थी ना, वो एंटीना निकाला था तुम्हें वह सम्यक दर्शन संस्कार सब ग्रहण करने के लिए। जो चोटी होती है उसके संस्कार होते हैं, ऐसे किस कहीं भी नहीं। उस चोटी पर पीले अक्षत रखकर उसके संस्कार करके वहां बनाया जाता है, उसे सम्यक दर्शन बनने के प्राप्त करने के योग्य। यह आगम की विधा है।
पर जीव समझते नहीं है और अन्यथा बातें करते हुए आगम का भी आरणवाद करते हैं और पता नहीं कितनों की श्रद्धाओं को तोड़ देते। ऐसा होता आया है और होता आ रहा है, नहीं समझते। क्या करे, वहां पहुंचाया किसने है? वह दूसरी परंपरा बनाने के पीछे भी तो आदिनाथ भगवान के उस चक्रवर्ती ने ही तो व्यवस्था बनाई थी। पर उनकी दृष्टि नेक थी, उनके विचार अच्छे थे, पर उनमें से ही भ्रष्ट लोगों ने उस भ्रष्टता को अलग करते हुए उस एक परंपरा को जन्म दिया। वे मात्र जन्म से हो सकते हैं, कर्म कर्म से तो ब्राह्मण द्विज तो वे ही है जो इन संस्कारों को प्राप्त करते। पढ़ना, आदि पुराण में ही लिखा है दुज दुजन में होते हैं जो गुरु के हाथों से संस्कारों को प्राप्त करते हैं 8 वर्ष के उपरांत। ये क्रिया है, मनमानी नहीं है। पढ़ना, 8 वर्ष से सीमा कुछ बनानी पड़ेगी ना चाचा जी। सीमा तो बनानी पड़ेगी, मर्यादा तो बनानी पड़ेगी। समस्या हमारे साथ यही है, हमें थोड़ा सा कुछ अच्छा मिला, हम दूसरे में अटकते। वहां से कुछ अच्छा मिला, हम तीसरा कुछ कमी निकालना चाहते। अच्छा तो जीवन में हमने कभी खोजना देखा ही नहीं। हमें प्रमाण नहीं मिला था, तब तक हम उल्टी प्रमाण की बातें करते रहे। अब प्रमाण मिल गया तो उसमें वो कमी क्यों, ये कमी क्यों? ये आपकी नहीं कह रहा हूं, ऐसे जीव है जिन्होंने कह दिया अरे बाप मरने पे टकली करते हैं। अभी बोध ही नहीं बेचारे को, क्या करे। हमें तो यही लगता है जिनको आगम का बोध नहीं उन्हें क्या कहे, कहने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। ये सब आगम की व्यवस्था है। उसके आगे ही पुनः अगली क्रियाओं को, अब 53 क्रियाओं को बताए, 53 मिनट मेरे पास बचे नहीं है। संक्षेप में उन क्रियाओं को, एक ही क्रियाओं का, व्रतचर्या, विवाह क्रिया, ये सब क्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया। पर उतना समय कहाँ है? ना सुनने को समय है मनोज पंडित जी को, ना करने को समय है। बस मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भगवान गौतम गणी, मंगलम करो, डालो माला, हो गया, बजाओ तालियां, संगीत में फेरे हो रहे हैं। क्या करें, क्या करे, क्या करे? क्रियाओं को समझो, निषेध नहीं है, पर पहले आगम सत्य समझो और फिर तुम्हें जो करना है सो करो। कम से कम आगम का तो निषेध नहीं करो। आगम में जो लिखा है वो कहो तो, करो नहीं करो तुम्हारा विषय, तुम्हारा सम्यक चारित्र, तुम्हारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तुम्हारे पास। पर कम से कम सम्यक दर्शन की चर्चा, सम्यक दर्शन की जितनी बड़ी बड़ी चर्चा करते ना सुमन पंडित जी, वैसे कम से कम सम्यक को प्राप्त करने के लिए, धारण करने के लिए आगम में लिखी हुई क्रिया, आगम में लिखी हुई बातों को मानो तो, कहो तो, करो नहीं पर कहो तो। नहीं है ना, मैं वही तो कह रहा हूं, ना सुनने की फुर्सत है ना सुनाने की फुर्सत है। सुनाने भी बैठ जाओ तो कहते बहुत आए ज्ञानी बताने वाले, अपना ज्ञान अपने पास रखो। इसलिए गृहस्थाचार्य का लक्षण बता रहे हैं। दिगंबर आचार्यों का ये भले ही काम नहीं, उन्होंने मार्गदर्शन कर लिया, बोध करा दिया, ये ऐसी ऐसी व्यवस्था है। अब गृहस्थाचार्य का कर्तव्य है कि श्रावकों को अपनी क्रियाओं में प्रति समय प्रेरणा देते रहे कि तुम श्रावक हो, तुम्हें पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, गुरु उपासना आदि सब कार्यों में प्रवृत्त होना है। पढ़ लो श्लोक को, नहीं तो फिर पंडित जी कह देंगे समय हो गया है, बंद करना पड़ेगा। बस आज तो आखिरी दिन है, हवन है, सो फिर समाप्ति है। पढ़ते हैं अगले श्लोक में, जहां गृहस्थाचार का लक्षण बता रहे हैं। गृहस्थ भी आचार्य होता है, गृहस्थ भी आचार्य है, दिगंबर आचार्य तो है ही, पर ये गृहस्थ आचार्य है। कैसे है, कौन सा है वह गृहस्थाचार का लक्षण? कह रहे हैं शिवकोटि स्वामी रत्नमाला ग्रंथ में, पढ़ते हैं। क्रियास्वन्यासु शास्त्रोक्त मार्गेण करणं मता कुर्वन्नेवं क्रिया जैनो गृहस्थाचार्य उच्यते। पढ़ो एक साथ। क्रिया संन्यासु शास्त्रोक्त, मूल शब्द समझने जैसा है, शास्त्रोक्त। जो शास्त्र में कहा है वही।
कहीं कहीं इतनी 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 अति हो रही है उन क्रियाओं के पीछे कि जिनका आगम में कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसी भी क्रिया हमारे आगम की कह के प्रारंभ हुई। दोनों में आती है मनोज भाई, कहीं इतनी आती हो रही क्रियाओं के पीछे जिसके वास्तव में कोई हाथ पैर नहीं है, उन क्रियाओं को कर रहे हैं आज के विद्वान और गृहस्थाचार। ऐसी कुछ पर्व, ऐसी कुछ वर्तमान में चलने लगी है परंपरा। जैसे कुछ दिन पहले मैं कह रहा था वो करवा चौथ कहाँ लिखी, कौन से आचार्यों ने लिखी बता, फिर भी मना रहे हैं लोग। और पंडित ऑनलाइन दे रहे हैं। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता उन बच्चों को और गर्भस्थ शिशुओं को ऑनलाइन संस्कार कैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं आजकल। मतलब पागलों की भीड़ की कमी नहीं है संसार में। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर, हाँ ऑनलाइन जैन बना रहे, ऑनलाइन संस्कार, ऑनलाइन विवाह, कैसे संभव है। कुछ दिन टेक्नोलॉजी इतनी इतनी शिखर पंडित जी बढ़ेगी, वो सब कुछ ऑनलाइन होने लग जाएगा। नहीं है संभव। समझना चाहिए, विवेक रखना चाहिए। मात्र धन के लोभ में कार्य करने से वह कोई गृहस्थाचार नहीं बन सकता। शास्त्रोक्त लिखा है। आप ही बताओ ना पंडित जी, ऑनलाइन मोबाइल में गर्भ में संस्कार कैसे संभव है। फिर तुमने वह चावल उस मोबाइल पे छोड़ दिए, मोबाइल से चावल वहां से निकलने भी तो चाहिए, तभी तो संस्कार होंगे। कहां से होगा। अरे तुम, आप ये नहीं बहो कहाँ नहीं और कहाँ है। आप तो बैठे ही जाओ, हमें पता है, तुम्हें अभी बहुत कुछ कम पता है। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, मैं बोल दूंगा तो पिटने तुम ही आ जाओगे हमें। इसलिए मैं कह नहीं रहा हूं, बाकी सब समझदार है और सब समझो, संकेत से ही काम बनता है। ये कहीं आगम में नहीं लिखा शास्त्रोक्त मार्गणम करणम मता। शास्त्र में जैसा लिखा है, कौन से आचार्य ने कहा कि ऑनलाइन होते हैं। नहीं होते। आजकल सब क्रियाएं ऑनलाइन हो रही है। कोई श्रावक की क्रिया ऑनलाइन नहीं होती। साक्षात स्वयं को स्वयं के हाथ से उन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। विपरीतताओं को किंचित भी आगम में स्थान नहीं है। शास्त्रोक्त मार्गेण करणम मता। इनका तो बंगला जी निषेध नहीं करते व्यक्ति। उनको तो स्वयं के घर में संस्कार देने हैं तो उनको तो ऑनलाइन करने के लिए तैयार है। पर जहां साक्षात हो रहे हैं वहां ऐसे भी जीव होते हैं जो विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी समझे नहीं है ना। क्रियास्वान्यासु, जो शास्त्रोक्त मार्ग से अन्य भी क्रिया, यानी पिछली जो दो 5 श्लोकों में क्रियाओं का वर्णन किया, नित्य नैमित्तिक उन क्रियाओं के अलावा भी और भी जो ये 53 48 7 ऐसी वह क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को कुर्वन्नेव क्रिया जैनो गृहस्थाचार्य उच्चते। ऐसी उन क्रियाओं को जो करता है, करने के लिए समय समय पे मार्गदर्शन करता है, उसको ही आचार्य कहा है। पर गृहस्थ आचार्य है, वह गृहस्थाचार्य है, वह गृहस्थाचार्य है जो इन प्रत्येक क्रियाओं को ऊपर कैसे कैसे मनोज शास्त्री कैसे शास्त्रोक्त मार्गेण, शास्त्र में कहे हुए मार्ग के अनुसार उन समस्त क्रियाओं को जो करता है, करवाता है, करने के लिए मार्गदर्शन देता है, वही सच्चा मार्गदर्शक ही गृहस्थाचार्य है। अन्य कोई भी गृहस्थाचार नहीं है। भले ही नाम के आगे कोई लिख के रख दे गृहस्थाचार, अमुकाचार तमुकाचार, पर जरूरी नहीं है। शास्त्रोक्त मार्ग, शास्त्र के अनुकूल है तो ही, और वो तभी है जब साधु का वर्तमान में अभाव है। तो कोई साधु, कोई दिगंबराचार सामने नहीं है तो फिर वह गृहस्थाचार श्रेष्ठ है। साधु के सामने कोई भी गृहस्थाचार महान हो नहीं सकता। प्रायश्चित भी लेने की जो वर्तमान में परंपरा प्रारंभ हुई है, गृहस्थों से, शुल्लकों से, शुल्लिकाओं से, इधर उधर से कहीं नहीं, दिगंबर आचार्य से ही प्रायश्चित लिया जाता है। मात्र तात्कालिक विधि विधान पंचकल्याणक आदि के दिनों में वे गृहस्थाचार्य तुम्हारे लिए उन विधियों में हुई त्रुटियों को कमी करने के लिए प्रायश्चित आदि दे सकते हैं। सामान्य कार्यों में प्रायश्चित देने को श्रावकों को क्या, मुनियों को, शुल्लक शुल्लिकाओं को तक अधिकार नहीं। सोचने समझने जैसी बात है आगम को, दूसरों को नहीं।
ये तो सोचते सोचते माँ सदियां बीत गई, क्या करूं और क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं सोचने से अलावा अगर हमने विवेक रखते हुए आगम को पढ़ना समझना सीखा है तो कभी ये विकल्प हमारे जीवन में आ नहीं सकता। समय हो गया है, समय हो गया है, नहीं हुआ? हवन का भी, हवन का भी, यहाँ हवन हुआ और हमारा पवन हुआ। समय हो गया है। क्रियाओं को समझते समझते करते करते सदियां बीत गई, पर विवेक नहीं है तो क्रिया फलीभूत होने वाली नहीं है। उन क्रियाओं को समझने समझाने के लिए साधु और दिगंबराचार के अभाव में गृहस्थाचार का वर्णन और लक्षण कहा है। जो उन क्रियाओं को शास्त्र के अनुकूल करता कराता है, करने की प्रेरणा देता है, वही वह श्रावक जो स्वयं में व्रत धारण करने की शक्ति रखता है, जिसने कोई ना कोई संस्कार गुरु के हाथ से ग्रहण किए हैं, वास्तव में वही प्रतिष्ठाचार है। कई सारे ग्रंथों में इस गृहस्थाचार का लक्षण बताया है। वहां तो स्पष्ट रूप से कहा है जो व्रत प्रतिमा धारण करता है वही गृहस्थाचार हो सकता है। जिसने कभी गुरु के कर कमलों से कुछ संस्कार ग्रहण किए हैं वही कभी गृहस्थाचार बन सकता है। मात्र नाम मात्र को, पोशाक मात्र को गृहस्थाचार नहीं कहा है। तो वास्तव में गृहस्थ है पंडित जी मनोज जी, वही गृहस्थाचार है। जो अविवाहित बालक है वह कभी भी गृहस्थाचार नहीं है। गृहस्थ बने बिना गृहस्थाचार कैसे? गृहस्थ बनना पड़ेगा। गृहस्थ का अर्थ होता है शादी के बाद ही वह गृहस्थ होता है और वही गृहस्थाचार होता है आगम के परिप्रेक्ष्य में। बाकी हमें आगम को ही समझना है। करना तो बहुत कुछ चर्चा है पर क्या करे, समय कुछ कह रहा है। समय को समय पे समझना है। आपको भी अपनी क्रियाएं है, हमें भी अपनी क्रियाओं में जाना है। इसलिए जो समय पर हमने इस विधान को प्रारंभ किया था वह भी आज का दिन है। कभी शुरू भी किया था और आज पूर्ण भी कर रहे हैं। ये पूर्ण नहीं हुआ है, अभी तो वास्तव में जीवन की सिद्धियों को और जीवन को प्रारंभ करने की शुरुआत है। इसलिए वह भले ही विधान का वह अंतिम दिन है पर जीवन का पहला दिन बन के वे हमारा जीवन बदलने के लिए कार्यकारी हो जाए, यह ऐसा सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ हमें करने की आवश्यकता है। यही आशीष के साथ हम समय को पुनः यही समय पे विराम देते हैं। कल पुनः अगले स्थान पर समय को पुनः समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।